Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इंडिया की बड़ी कोशिश थी, इंडिया ने बहुत कोशिश की कि ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डाला जाए। इस मरतबा भी उनकी कोशिश होगी। वो कहते हैं आप इन बातों पे अमल करें तो आपको वाइट लिस्ट में रखेंगे, अगर ना किया तो आपको ब्लैक लिस्ट में। ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया नून लीग के दौर में। ये कारनामा मुस्लिम लीग नून का है। बातें तो बड़ी करते हैं ना, जालब की नज़में भी पढ़ते हैं और वोट को इज्जत दो भी कहते हैं। इनके दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, अब ये चाहते हैं पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए। लेकिन नहीं, एक मिनट, मैं जो मुतालबे एक दो चीजें समझना चाहता हूँ। जो मुतालबे जी जी 27 मुतालबे थे FATF वालों के, जी जी, उसमें से सिर्फ अभी तक 14 पर अमल दरामद हुआ, 13 पर नहीं हुआ। अब वो 13 पर भी तो अमल दरामद करना है या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, आज भी ये बात की गई कि भाई पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, एक आज़ाद रियासत है। ये FATF वाले इतने मामे या चाचे ना बने कि इस मुल्क को इतनी दबाने की कोशिश करें, और ये बात कोई गलत नहीं की गई। एक बात। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि ये ग्रे लिस्ट क्या होती है एक आम नाजरीन के समझने के लिए, और ग्रे लिस्ट में क्यों डाला जाता है? उसमें पाकिस्तान के ऊपर क्या एलिगेशंस थे कि क्या क्या एक पाकिस्तान पे एतराज़ है जिस वजह से? मैं बताता हूँ हुजूर क्या थे। ये 3 तरह की लिस्टें होती हैं, ये अब नाजरीन के लिए। हाँ हाँ, इसीलिए ना, ताकि चीजें जरा एक आम देहाती भी जो देख रहे हो एक होती है वाइट लिस्ट। वाइट लिस्ट का मतलब है कि आप दुनिया में अपना कारोबार करें, आप पे कोई इक्तिसादी पाबंदी नहीं लग सकती। दूसरी है ग्रे लिस्ट कि वो एक ड्रावा है। ग्रे लिस्ट जो है वो कहते हैं आप इन बातों पे अमल करें तो आपको वाइट लिस्ट में रखेंगे, अगर ना किया तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है। ये ग्रे जो है ये एक पुल का नाम है, जैसे यूं समझ लीजिए जैसे इशारे पे, सिग्नल्स पे रेड और ग्रीन के दरमियान एक येलो लाइट होती है। ये वो तो वो ये कैफियत है कि वो लाइट ग्रीन भी जल सकती है जाने के लिए, रेड भी जल सकती है रुकने के लिए। ये तो हो गई बात, मजीद क्लियर हो गई। लेकिन दरिया का एक पुल है ये। हाँ ठीक हो गया। अब आ जाइए ब्लैक। जब ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो उसका मतलब है कि आप पे इक्तिसादी पाबंदियां लग गई, आप पे तजारती पाबंदियां लग गई, आप बहुत से काम दुनिया से कट गए, नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों डाला गया? पाकिस्तान में 2-3 बड़ी वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर ग्रे लिस्ट में डाला गया। पहली वजह कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए पैसा इस्तेमाल होता रहा। ठीक है। दूसरी वजह पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। तीसरी वजह पाकिस्तान में करप्शन जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई। अब ये 2-3 वजूहात ऐसी थी कि हमारे अभी भी कई तंजीमें पैसे लेके नारे लगा रही हैं। उनको किसने रोकना है? तो ये मुल्क की बेहतरी कर रही है। अभी जो नारे लगा रही हैं उनको किसने रोकना है? वो को मुल्क की बेहतरी कर रही है। कलदम तंजीमों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई, किसने रोकना था? पंजाब असेंबली में, कौमी असेंबली में कुछ लोग पहुंचे, किसने रोकना था? मजहर बरलास ने या अली रज़ा अलवी ने? इलेक्शन कमीशन ने। क्यों नहीं रोका? ये उनसे पूछे। हाँ, अदालत ने रोकना था, उनसे पूछे। वजीर आजमों को घर भेज सकते हैं, हमने परसों डिस्कस किया। वजीर आजमों को घर भेज सकते हैं, आज़ादी से फैसले नहीं कर सकते। वो जो मुकला गर्दी है ये भी तो इन्होंने सिखाई थी इन्हीं जजों ने। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। सही है। लेकिन गुजारिश ये है कि ये 3-4 काम ऐसे थे जो जिसकी वजह से हम ग्रे लिस्ट में गए। इंडिया की बड़ी कोशिश थी, इंडिया ने बहुत कोशिश की कि ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डाला जाए। इस मरतबा भी उनकी कोशिश होगी कि जी पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का कानून ही नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जाए। अब पाकिस्तान में जो मदरसों को फंडिंग होती है या जो दहशतगर्दी के नाम पर पैसा इस्तेमाल होता है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसको रोका जाए। तो अब जब यहाँ रोकेंगे हम तो दुनिया के मुतालबे पूरे हो गए तो हमें
फिर वाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। सही। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बना हुआ था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था। तो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कानून साजी नहीं थी कोई, तो ये बिल आ गया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। सही। इससे मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगी। सिर्फ आने वाला पैसा रुकेगा या जाने वाला भी रुकेगा या आने जाने वाले दोनों नहीं, रुकेंगे सर, या नहीं, क्या नहीं, होगा? ये ज़रा थोड़ा सा और वाज़ेह करें लोगों के लिए। पैसे भेजने के कानूनी तरीके हैं दुनिया में, मनी लॉन्ड्रिंग है गैर कानूनी तरीका है। जैसे वो यान अली करती थी, उस जैसी 27 मॉडल और हैं वो करती थी, जैसे वो ताफ़ी भट्ट करता था, जैसे वो शुगर वाला करता था, तो बहुत से लोग हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। जैसे मियाँ शहबाज शरीफ भी करता था, वो तुर्की वाली बहुत दिन सुनाई भी थी किस्सा कि किस तरह जहाज़ में जाता था और किस तरह। अब ये इक़्तिदार का फ़ायदा उठाते हैं, इनके ना कोई बैग चेक होते हैं ना कुछ होता है, ये बैग भर के जहाज़ों में रख लेते हैं। कानूनी तरीके से भेजा जा सकता है पैसा और कानूनी तरीके से आ भी सकता है, लेकिन किसी हिसाब किताब में। अब एक मदरसे को आ जाता है जी 50 करोड़, हाँ भाई, तो मदरसा उसकी बताए ना किधर किधर खर्च किया है, तफसील दे ना। यहाँ तो इस मदरसे को इस गवर्नमेंट ने फंडिंग दी है, और ऐसे मदारिस को जिनके नाम दहशत गर्दों की तरबियत में आते रहे हैं, केपी के गवर्नमेंट ने ऑन द रिकॉर्ड उनको फंड फराहम किए, उसका क्या करें? अच्छा, जो बैंकों में डकैतियाँ हैं ये दहशत गर्द ग्रुप डालते हैं पैसे पूरे करने के लिए, खर्चा चलाने के लिए। तो ये चीज़ें इससे रुकेंगी, इसमें मदद मिलेगी कि आपके पास एक कानून होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही, जो पैसा आपका जाएगा कानूनी तरीके से जाएगा, और कानूनी तरीके से ये भेजते नहीं, ये फंस जाते हैं लुटेरे। सही। तो लुटेरों के लिए ये कानून सख्त चले, अल्लाह करे जी ये आम आदमी के हाँ, लिए। आम आदमियों को फ़ायदा हो और लुटेरे जो हैं वो पकड़े जाएं, और लुटेरे जहाँ भी हों अल्लाह करे हर तरह के लुटेरे पकड़े जाएं। लेकिन अभी अगली खबर की तरफ बढ़ना है जनाब। ये CCPO का मामला एक बड़ा हार्ट इशू। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया है कि भाई इनका ख्याल रखा करो, IG को कहा है, उनके अफसर को। अच्छा, आज का है? आज कल में ही ज़ाहिर है, आज की खबर है। जनाबे वाला कल CCPO वज़ीर आज़म साहब कल लाहौर गए थे, तो CCPO नहीं गया उनको रिसीव करने, उनकी किसी मीटिंग में, उनकी किसी इस्तकबाल में वो नहीं। तो ये जो शेख उमर नामी आदमी है CCPO, ये अपने ऑफिस में बैठा रहा। गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई, तो उसमें वज़ीर आज़म साहब ने पूछा कि भाई वो CCPO किधर है। तो उसके बाद MS ने फ़ोन किया CCPO को, तो उसने कहा जी मैं तो सर ऑफिस में बैठा हूँ। उन्होंने कहा भाई वज़ीर आज़म साहब याद कर रहे हैं। वो ऑफिस से निकला, आया फ़ौरन वज़ीर आज़म साहब को मिला। एक तो वज़ीर आज़म ने उनको शाबाश दी जो ये केस हल किया है,